हाँ जी, पहले हमने आपको टेबल बनाकर बताया था ट्रिग्नोमेट्री का। फिर उसके बाद थोड़े कुछ फॉर्मूलेस बताए थे। और जो एक एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट होती है वो इस फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये फार्मूलास है याद रखने के लिए कि मतलब जैसे पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब जो P है वो क्या स्टैंड करता है? P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, T cos थीटा, T tan थीटा। मतलब जो साइन थीटा है वो किसके जो साइन थीटा का फार्मूला है वो क्या है? P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन H। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो क्या है? P अपॉन H। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसी तरह जो कोस थीटा का फार्मूला है वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का फार्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे B लिखा हुआ ना, तो एंगल यहाँ पे क्या है? B। एंगल यहाँ पे क्या है? B। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? B। अब थीटा नहीं लिखना। अब यहाँ पे और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तभी अप्लाई होती है अगर हमारे पास एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब एक एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल B है तो आपने यहाँ पे एंगल क्या लिखना है? B लिखना है, थीटा नहीं लिखना है। यहाँ पे एंगल क्या लिखना है? B लिखना है, थीटा नहीं लिखना है। तो कोस थीटा कोस B का फार्मूला क्या है? B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन B का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह tan का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, खोज कर लीजिए। मेरे पास वैल्यूज हैं 5 है और 3 है, 2 है। ये तीनों वैल्यू दी हुई हैं। तो आपको कोई कहता है कि साइन B की वैल्यू क्या होगी? साइन B की वैल्यू क्या होगी? साइन B का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज की साइड होती है वो लॉन्ग होती है, इसलिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10, 5 और 3। तो यहाँ पे साइन B की वैल्यू निकालनी है, उसका फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिए मैंने कि किस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें 2 वैल्यूज दी होती हैं, तो थर्ड आपने निकालनी होती है। वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है अगर हमारे पास एक एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। अगर हमने एक वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 2 वैल्यूज दी हुई हैं, एक की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए फार्मूला क्या यूज होगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? AB स्क्वायर। और बेस कितना है? BC स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज होना है अगर 2 साइड्स दी हुई हैं, एक निकालनी है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और एक वैल्यू निकल जाएगी। ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो जहाँ पे एंगल होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मेरे को बोला जाता है कि साइन C निकालो, साइन C एंगल की, मैंने बताया था जहाँ पे जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सम निकलना है। अब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ साइन B, अगर मैं लिखता हूँ साइन B, तो साइन B लिखा है तो उसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ये साथ वाला परपेंडिकुलर होगा और जो नीचे है वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन B के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ साइन C, अगर मैं यहाँ पे साइन C लिख देता हूँ
तो जो साइन सी, अब एंगल कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है वो बदल जाएगा। सामने वाला क्या अब हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। जब सम करोगे तो आपको फिर थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है, जब सम करवाऊंगा तो फिर डीपली समझा दूंगा कि किस तरह से। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो एंगल होगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर यहाँ पे है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आपने इतना याद रखना है। और फार्मूला है साइन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपने ये भी याद रखना है। कोट थीटा मैंने बताया था, टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट थीटा का। तो टैन थीटा का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। एक ये है, मैंने पहले भी एक वीडियोस में आपको बताया था, ये आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। ये आइडेंटिटीज आपने एज इट याद करनी है, और यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, वो देख सकते हो आप। तो एक एक्सरसाइज हमारी इसके अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको अगर समझ आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस के बराबर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के बराबर। यहाँ से हम 6 रेशियो बताई थी ना मैंने, अभी तो हमने 3 कंप्लीट किए हैं। साइन, यहाँ पे क्या क्या बताया, साइन कोस tan। अगर हमने कोसिकेंट निकालना है, कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं ना, कोसिकेंट थीटा निकालना है तो वो साइन का उल्टा होता है। तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे साइन का फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा का फार्मूला p अपॉन h, तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्ट जाएगा, h ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। कोस का फार्मूला b अपॉन h, सीकेंट का क्या हो जाएगा, h अपॉन b, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। उसी तरह tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। tan का फार्मूला क्या है, p अपॉन b, ठीक है। और कोट का निकालना है तो कोट का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan का p अपॉन b है तो कोट का क्या हो जाएगा, p अपॉन b। तो इस तरह से हम 6 रेशियोज निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल दिया हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। सेकेंड निकालना तो h अपॉन b, सेकेंड निकालना तो h अपॉन b, कोट निकालना तो b अपॉन b। ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी इस फॉर्मूले से कंप्लीट